सिवान जेपी चौक का नजारा आप देख रहे हैं और जेपी चौक के पास मंत्री विजय शाह का पुतला फूका जा रहा है। देख सकते हैं कर्नल सोफिया के सम्मान में, कर्नल सोफिया के खिलाफ जो इन्होंने विवादित बयान दिया उसको लेकर के मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जोरदार यहाँ पे आग लगा के विरोध प्रदर्शन किया गया है। मंत्री विजय शाह को अभी देखिए जेपी चौक पर एमजेके शहीद अब्दुल हामिद मंत्री विजय शाह का यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है। जिंदाबाद। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या देखिए अभी हम कर्नल सोफिया के सम्मान में आज एकत्रित हुए हैं। भारत की बेटी के सम्मान में आओ हम सब एक हो जाएं। हमारा एक स्वर हो कि मंत्री विजय को आजीवन कारावास होनी चाहिए। हम कभी भी कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेंगे और विजय शाह को जो है सजा दिला कर रहेंगे। ये जो है कर्नल सोफिया के संबंधित जो है इन्होंने जो अपमानित शब्द कहा है वो शब्द जो है कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक अच्छे और उच्च पद पर, देश के सुशोभित पद पर रहने के बावजूद जो है एक मंत्री ने इस तरह का ख्याल रखा, ये कतई जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग जो है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जो है इस मंत्री जी को जो है बिल्कुल आजीवन कारावास होनी चाहिए और ये मंत्री पद से जो है निष्कासित हो, ये बर्खास्त किए जाए और पार्टी से निष्कासित हो। पार्टी जो है ऐसे लोग, आप मंत्री जी का ऐसे लोग भाई किसी को हम लोग जो है उस तरह के लोग नहीं है। हम लोग जो है देश के लोगों का सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति को जो है हम जी कह दिए तो कोई बुरा नहीं किए, इसलिए उसकी तरह जो है बुरा नहीं है। हम बुरे को जो है बुरा कहेंगे जरूर लेकिन अपमानित नहीं करेंगे। हम अपमान नहीं करेंगे किसी का, है ना। तो इसलिए हमने जी कह दिया तो कोई हम अपमानित शब्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है वैसे आदमी को हम कारावास की सजा का मांग कर रहे हैं। चलिए अभी हमारे के अध्यक्ष है यहाँ पर, सर क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया? हम पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर अफसर बोला है। उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा है। जिस कर्नल सोफिया ने 12 बजे रात्रि में पाकिस्तान के बैंकों का तोड़ दिया या रात को अपने घर में सोया होगा और उस कर्नल सोफिया के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवादी जिस पर हमारा देश डिपेंड है, सैनिक पर डिपेंड है। अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो हमारा देश नहीं रहेगा। और तो क्या कहना चाहते हैं कि वो सैनिक को मतलब के सबके नजर से देख रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री को सबके नजर से देख रहे हैं? नहीं क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री चुना है और एक पद तो सेना में है, तो सेना का अपमान है या मोदी का अपमान है? सेना का अपमान। उन्होंने सेना का अपमान है। पहले सेना है उसके बाद राजनीति पॉलिटिशियन है। अगर सेना नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं रहेगा। पहले सेना, जो सेना का अपमान करेगा उसके खिलाफ हम लोग मैदान में एमजेके शहीद अब्दुल हामिद हमेशा उतरता रहेगा। चलिए हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, उनसे भी 2 शब्द बात करना चाहेंगे, आप बोलिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम सिवान के नागरिक जो है डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को भी चिट्ठी लिखे हुए हैं और डीएम साहब के माध्यम से जो है सिवान नागरिक के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को जो है ये चिट्ठी जाएगी कि इनको जो है जल्द से जल्द कारावास हो और आजीवन कारावास। आगे से नहीं होगा। कोई हमारी माँ बेटी का गाली देना तो अपना जान का बाजी लगा रहा है और हम लगाने पर क्यों देख रहे हैं, लगाने किसका अंदर जाता है।
भारत सरकार कहाँ से हुआ? कौन नहीं जानता है कि न्यायालय भी भारत सरकार के चारों पर काम करती है। जी बहुत अच्छी। लालू जी कांड 2000 तक जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? लालू जी आज देखा जा रहा है यहाँ पे कर्नल सोफिया के सम्मान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा विजय शाह के द्वारा, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए मैं तो एक संस्था है, ये एक पार्टी है, लेकिन इस संस्था से न होते हुए भी इनको बहुत ये बधाई के पात्र है ये संस्था, ये पार्टी, कि कोई भी पार्टी यहाँ इस अवसर पर आके उसका विरोध नहीं किया, जबकि इनका विजन सही है, इनका सोच सही है, इनका विरोध भी सही है। लेकिन कहाँ है वो पार्टी जो केवल हिंदू मुस्लिम करता है लोग? आज कहाँ है भाजपा? आपको मालूम होना चाहिए कि उस भाजपा में ही लोजपा का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन बहुत दुख होता है कि जब हमारे देश के इतना तेजस्वी और ओजस्वी वायुसेना के कर्नल सोफिया जी के जो बदनामी हुई है, उनको आतंकवादी का जो बेटा कहा गया है, इस वक्त कहाँ है कोई पार्टी? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। पहले देश बचेगा तभी कोई पार्टी है। अच्छा, ये किसके ऊपर मतलब कि तोहमत लगाया जाए? क्योंकि तो सोफिया कुरैशी है, सेना में है, तो सोफिया कुरैशी सेना में है, तो क्या सेनाओं को उन्होंने गाली दिया है या फिर मोदी जी को गाली दी? क्योंकि मोदी जी नहीं, मान लीजिए कि सेनाओं को अभी जो युद्ध हुआ हाल ही में, तो वहाँ भाई सारा बीजेपी के मोदी जी को भी मिला, तो ये किस प्रकार से इसको किस देखिए, देश से जुड़ा कोई भी मामला रहेगा, वो हमारे देश पर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो प्रधानमंत्री जो भी हो उन्हें एक्शन लिया जाना चाहिए, और लिए हैं, ये अच्छा चीज है। लेकिन एक्शन लेने के दौरान आपके ही कर्नल को, आपके ही देश के नेता मंत्री आतंकवादी का बेटी कैसे खोल दिया? ये तो सोचने वाली बात है। मैं तो फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मुझे एक कवि का टक्कर याद आ रहा है कि सांप जब तक आशिकीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों से हम फिर एक बार कर लेंगे फैसला। लेकिन सबसे पहले देश के जाहिल नेताओं के सर उतारे जाएंगे। ऐसे जाहिल नेताओं को मंत्री कौन बनाया? ये भाजपा हो, जदयू हो, आरएसएस हो, कोई पार्टी हो, कोई मैटर नहीं रखता। गलती हो गया होगा तो आप माफी मांगे, तो हक के मांग दिए एक बार, फिर दोबारा माफी मांग रहे हैं। हंस के माफी मांगना, ये कितना जाहिल नेता है ये? माफी मांगने का भी तरीका नहीं मालूम है। किसी को जहर दे के कहा जाए जिंदा रहना होगा, ये कौन सा तरीका है? और ऐसा मंत्री आदमी ऐसा बोलेगा तो जनता कैसा बोलेगा? कैसे मंत्री बन गया? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में कितना तक पढ़ेंगे कि आप एमपी और मंत्री, इसका योग्यता ही नहीं तय है। एक अंगूठा छाप भी जाके संसद में बैठ जाता है, एक आतंकवादी भी जाके संसद में बैठ जाता है। अरे तो अगर आतंकवादी कोई ऐसा बैठ जाती है नेता या नीति, उनके पति जो होते हैं पढ़े लिखे, वो लोग तो केस करते हैं ना। तो ये विजय शाह का पति कौन है? मोदी जी हैं? नहीं, ऑलरेडी पति है। तो पति है, कहीं इनके पति कौन है? मोदी जी हैं। कौन मंत्री बनाया? कौन नहीं जानता है कि उनके बिना मर्जी के आप मंत्री नहीं बन सकते हैं? तो पति जी, आप थोड़ा एक्शन लीजिए, देश का मामला है। 56 इंच का सीना आप लोग कहते हैं, हमको भी लगता है कि है, लेकिन कौन सा सीना है? 4 दिन 5 दिन गुजर गया, आप इस्तीफा नहीं ले पाए, वो अपना माफी मांग रहे हैं, उन्हें फांसी होना चाहिए। कोई मंत्री नहीं, ऐसा गिरा हुआ और गद्दार नेता हमने तो देश में कहीं नहीं देखा। पर हम कैसे फांसी न्यायालय में सब जाएगा तो हो ही जाएगा जो मामला होंगे। सारा चीज न्यायालय को नहीं सौंपा जाए। कोई आपको घर में घुस कर मार रहा हो और कहिएगा कि न्यायालय में कल सुबह होगा तो FIR लिखवाएंगे। किसी का जान जा रहा हो, हॉस्पिटल में जाके पुर्जा कटाएंगे 2 रुपया का, तब तक उसका जान ही चला जाएगा। कुछ नहीं, कुछ प्रोटोकॉल से हट के काम करना होगा, तब हमारा देश बचेगा, तब हमारा संविधान बचेगा, और ये देश रहेगा तभी कोई पार्टी रहेगा। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ, ज्यादा हीरो नहीं बने। क्या लोगे तुम, मेरा इम्तिहान क्या लोगे? ये मुल्क है शहीदों का, बच्चा बूढ़ा जवान क्या लोगे?
वाह। देखिए, ये इनकी भावना है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इनके पार्टी के बैनर तले में मुझे आना पड़ा। संस्था है ये। संस्था है, ठीक है, और सामाजिक संस्था है। इनका सोच कितना उम्दा है कि कोई अभी तक बोलने को तैयार नहीं था, बताइए। और यही आपका सेना जीत जाता है तो झंडा लेके हवा बनाता है लोग, अपना फील्डिंग बनाता है, मुखिया और विधायक का तैयारी कर रहा है लोग। कोई सिवान की पार्टी या ठीक है। दल जो है सामने कहाँ है वो? किस बिल में छुपे हुए हैं लोग? क्यों नहीं विरोध हुआ इसका? ऐसे पार्टियों के ये मुंह पर एक तमाचा है। कहाँ है ये सारी पार्टियां? धीरे धीरे पार्टियां निकलेगी, आएंगी। अरे तो हमको देख पे भी आइए। आप लोग तो बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक भी नहीं है। खान ब्रदर्स कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इन्हें सोचना चाहिए, गलत को गलत करने का साहस रखिए, तब आप जनता का प्रतिनिधित्व कर पाइएगा। नहीं तो जनता अब वार्ड कमिश्नर भी नहीं बनाने वाली है। छोड़ दीजिए वो सब सपना देखना कि संसद में जाएंगे और विधानसभा में जाएंगे। कोई